अगर आप अपनी ऑनलाइन अर्निंग को स्टार्ट करना चाहते हैं और वो अर्निंग अपनी डॉलर्स में कमाना चाहते हैं और घर बैठे कमाना चाहते हैं, तो ये 6 स्टेप्स आपने फॉलो करने होंगे। और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप चैट जीपीटी की मदद से घर बैठे ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी डॉलर्स में। जी हाँ, तो ये 6 स्टेप्स हैं, आपने 6 स्टेप्स को फॉलो करना है। 1 बाय 1 तमाम स्टेप्स को अगर आपने फॉलो कर लिया तो आप ऑनलाइन अर्निंग को स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस पूरी वीडियो में स्टेप बाय स्टेप इस पूरे प्रोसेस को मैं आपको करके बताऊंगा, तमाम स्टेप्स आपको स्क्रीन पे करके दिखाऊंगा, ताकि आपको इसका कॉन्फिडेंस हो, आप इसको सीख सकें और आप भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकें और आप इस प्रोसेस के ज़रिए अपनी ऑनलाइन अर्निंग को स्टार्ट कर सकें। तो आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है, कोई स्टेप मिस नहीं करना। अगर आपने कोई स्टेप मिस कर दिया डेफिनेटली तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द होल प्रोसेस। तो मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूँ, लेकिन आगे जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं हूं अहमद जमशेद, मैं इस तरह की प्रोडक्टिव वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूं। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। अब मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं और आपको दिखाता हूं कि ये तमाम स्टेप्स किस तरह से किए जा सकते हैं। तो चैट जीपीटी है क्या? चैट जीपीटी एक एआई टूल है जो हमें किसी भी तरह के ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन में हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो हमें किसी तरह के एक ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन का इसमें प्रोसेस करना है तो हम चैट जीपीटी का सहारा लेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले चैट जीपीटी पे जाना होगा और उस पर अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि चैट जीपीटी पे किस तरह जाना है और वहाँ जाके किस तरह अपने अकाउंट को बनाना है। उसके लिए सबसे पहले हम गूगल पे जाएंगे। गूगल पे जाने के बाद हम चैट जीपीटी लिख देंगे। यहाँ पे चैट जीपीटी जैसे ही हम लिखेंगे तो देखेंगे टॉप कीवर्ड है, इस वक्त ये खुल जाएगा। जब चैट जीपीटी लिखेंगे उसके बाद चैट जीपीटी की वेबसाइट हम खोल लेंगे। यहाँ पे जाके जैसे ही हम चैट जीपीटी की वेबसाइट को ओपन करते हैं, चैट जीपीटी को वेबसाइट को ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे ट्राई चैट जीपीटी। जब हम यहाँ पे ट्राई चैट जीपीटी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमसे ये बोलेगा कि लॉग इन और साइन अप। तो इस सूरत में आपने क्या करना है, आपका अकाउंट नहीं बना हुआ, आपका अकाउंट क्रिएट नहीं हुआ तो आपने साइन अप पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप साइन अप पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ज़ाहिर है आपके पास वो ऑप्शन देगा कि ईमेल से लॉगिन कर लो। तो आपने अपनी कोई भी एक जीमेल दे देनी है और जीमेल की मदद से वहाँ पे लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप वहाँ पे अपना अकाउंट बना लेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस जो है आपके लिए ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास ये इंटरफेस ओपन हो गया। अब इस इंटरफेस के ऊपर आपने क्या करना है, यहाँ पे जो भी आपको चैट जीपीटी से मदद चाहिए होगी वो आप यहाँ से इससे मांग सकते हैं। यहाँ पे आपके पास जो मैसेज बॉक्स लिखा हुआ आ रहा है, इस मैसेज बॉक्स के ऊपर आपने जो भी कमांड देनी है, इसको जो भी प्रॉम्प्ट देनी है वो हम यहाँ लिखेंगे और ये हमारे ज़ाहिर उस एक्शन को परफॉर्म करेगा। तो इसके लिए हमने ज़ाहिर ये पता होना चाहिए कि कमांड क्या होती है, प्रॉम्प्ट क्या होती है, एज वेल एज हम इसको किस तरह से ट्रेन कर सकते हैं। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि चैट जीपीटी किस तरह से काम करता है और किस तरह से हम उसको ट्रेन कर सकते हैं, किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक वीडियो आप देखेंगे, ये मैंने बना के रखी हुई ऑलरेडी। आप इसको देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके और वहाँ से भी इस पूरे प्रोसेस को सीख सकते हैं। नंबर 1 पे चैट जीपीटी पे अपना अकाउंट क्रिएट करने के बाद हमने जो नंबर 2 काम करना है वो हमने ये करना है कि blogger.com पे जाना है और वहाँ पे जाके अपना अकाउंट क्रिएट करना है। तो हम यहाँ पे चले जाते हैं blogger.com पे और यहाँ पर अपना अकाउंट को क्रिएट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि क्रिएट योर ब्लॉग, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है साइन इन और क्रिएट ब्लॉग। जैसे ही आप यहाँ साइन इन करेंगे तो वही वाला ऑप्शन आएगा आपके पास के साइन इन या ब्लॉग क्रिएट ब्लॉग, तो वो लॉगिन आपसे मांगेगा, ठीक है। तो लॉगिन मांगेगा तो आप अपनी किसी भी एक ईमेल की मदद से आप उसको लॉगिन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपके पास जीमेल ईमेल सब मांग रहा है, ठीक है। तो जो भी आपकी जीमेल आईडी होगी वो आप यहाँ डाल देंगे और वहाँ से आपका ज़ाहिर है वो जीमेल की मदद से आपको वो लॉगिन कर देगा। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे यहाँ पे तो आपके पास जो है वो आपका blogger.com का ज़ाहिर अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब आपका blogger.com का जब अकाउंट क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे तो आपने क्या करना है, ज़ाहिर है आपसे ये पूछ रहा है कि चूज़ योर नेम, चूज़ योर टाइटल, जो भी आप डाल सकते हैं वो डाल देंगे। अगर चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो आपका अकाउंट बहरहाल क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे फिनिश जैसे हम करेंगे, डिस्प्ले नेम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अहमद लिख देता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको फिनिश करूँगा तो यहाँ पर मेरा अकाउंट क्रिएट हो जाएगा यहाँ, ठीक है। जैसे यहाँ अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब उसके बाद देखें यहाँ पर आपके पास अकाउंट क्रिएट होने के बाद अब सेकंड स्टेप में हमने blogger.com पे सक्सेसफुली अपना अकाउंट तो क्रिएट कर लिया, लेकिन अभी हमें ये नहीं पता कि ब्लॉग क्या होता है, आर्टिकल क्या होता है, ब्लॉग को किस तरह से लिखना है, उसको किस तरह से डिज़ाइन करना है। तो उसके लिए हमें चैट जीपीटी का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हमें ब्लॉग्स के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि ब्लॉग किस तरह होते हैं, कैसे लगते हैं, किस तरह से लिखे जाते हैं, ताकि वो हम उस आइडिया को यूज़ करते हुए चैट जीपीटी को इस्तेमाल करेंगे। ज़ाहिर है अगर हम चैट जीपीटी को कोई कमांड देंगे जब भी वो हमारा उस एक्शन को परफॉर्म करेगा और रिजल्ट को देगा।
ज़ाहिर है हमें किसी भी एक चीज़ के बारे में थोड़ी बेसिक नॉलेज होगी तो हम वो ही नॉलेज चैट जीपीटी को प्रोवाइड करेंगे तो वो हमें उस चीज़ को और इन्हेंस करके उसको बेटर वे में हमें प्रोवाइड करेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मैं आपको गूगल पे लेके जाता हूँ, गूगल पे जाके आपको थोड़ा इस बारे में आपको मैं इसकी बेसिक गाइडलाइंस सिखा देता हूँ या इसके बारे में बेसिक नॉलेज देता हूँ ताकि आपको पता हो कि ब्लॉग होता क्या है और इसको किस तरह से क्रिएट किया जा सकता है या फिर आर्टिकल लगते कैसे हैं। ठीक है, तो उसके लिए फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ हार्ट बर्निंग। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, तो उससे रिलेटेड आपके पास जो है वो काफ़ी सारी जो है वो यहाँ पे ब्लॉग्स और आर्टिकल्स यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसको व्हाट इज़ हार्ट बर्निंग इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखें आपके पास ये एक डिटेल में आपके पास एक आर्टिकल यहाँ पे ओपन हो गया। ठीक है, तो जैसे ही मैंने इसको पूरा ओपन किया है, ठीक है, ओपन करने के बाद इसको अगर मैं नीचे आऊँगा यहाँ पे मजीद, तो अब आपने देखना है इसके बारे में डिटेल्स लिखी हुई हैं। ठीक है, व्हाट इज़ हार्ट बर्न, ठीक है, हार्ट बर्न के सिम्टम्स क्या होते हैं, ज़ाहिर है वो डिटेल के अंदर आपको इसके स्टेप बाय स्टेप इस बारे में यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, इसी तरह से देखें यहाँ पे कह रहा है कि मजीद इसको अगर हम लेके चलें यहाँ पे, तो ये देखें यहाँ इसके साथ साथ इसके यहाँ पे एड्स भी चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इसके एड्स भी चल रहे हैं और एज वेल एज जो है वो यहाँ पे देखें यहाँ पे जो भी एड्स का रेवेन्यू होता है, फिर वो क्या होता है कि वो जो भी एड का रेवेन्यू होता है वो उसके ब्लॉग का राइटर जो होता है, कंटेंट क्रिएटर होता है, उस तक जाता है। ठीक है, यानी गूगल जो है वो उसका एड रेवेन्यू उसके साथ शेयर करता है। तो इसका हमें क्या बेनिफिट होने वाला है आर्टिकल का, हमें भी इसका यही बेनिफिट होने वाला है कि जब भी हम ब्लॉग लिखेंगे, जो भी आर्टिकल लिखेंगे, वहाँ से जो भी इनकम जनरेट होगी एड्स की सूरत में, उसका कुछ ना कुछ शेयर जो होगा वो गूगल हमें भी देगा। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पे चैट जीपीटी की मदद से ब्लॉग क्रिएट करेंगे। ब्लॉग क्रिएट करने के बाद हम अब क्या करेंगे, वो ब्लॉग हम वहाँ पे अपने blogger.com पे जो ब्लॉग क्रिएट करेंगे वहाँ पे जाके लिखेंगे। ठीक है, और वहाँ से फिर हम क्या करेंगे, अपनी इनकम को जनरेट करेंगे वो गूगल की मदद से। तो तीसरे नंबर पे जाने से पहले, किसी भी ब्लॉग को क्रिएट करने से पहले आपने सबसे पहले अपने माइंड में ये बना लेना कि अपने ब्लॉग की अपने नीश क्या रखनी है। ठीक है, क्योंकि देखें अगर आपके सारे ब्लॉग जो है वो एक ही कीवर्ड से रिलेटेड होंगे, एक ही नीश से रिलेटेड होंगे, तो उनके खुलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। ज़ाहिर है आपके ज़्यादा ब्लॉग्स होंगे तो वो उनके एसईओ करने की भी आपकी आसानी होगी, और वो उसके लिए आपको आसानी क्या होगी कि जब ज़ाहिर सारे आर्टिकल एक ही नीच में होंगे तो वो जब खुल रहे होंगे एक साथ, तो गूगल में आपकी ब्लॉग्स की रैंकिंग भी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इसलिए आपके पास ऐड मिलने के चांसेस होंगे, रेवेन्यू मिलने के भी आपके ज़्यादा चांसेस होंगे। तो उस सूरत में आपने ये सोच लेना कि जो भी तमाम आपने जो ब्लॉग्स बनाने उसकी नीच क्या होगी, उसका एक एरिया क्या होगा। मिसाल के तौर पे स्पोर्ट्स पे ले लें, ठीक है, क्रिकेट पे ले लें, हॉकी पे ले लें, इसी तरह से कोई हेल्थ पे ले लें, ठीक है, या म्यूज़िक पे ले लें, या इस्लाम पे ले लें, या किसी भी ऐसी चीज़ पे ले लें। ठीक है, तो आपने यानी कोई भी एक टॉपिक सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि जो भी आपके एड्स आपके ब्लॉग्स के ऊपर रन होंगे वो डेफिनेटली किस रीज़न की वजह से होंगे, ज़ाहिर है आपने जो भी उसमें कीवर्ड्स डालें तो उसी वजह से आपके वहाँ पे एड्स रन होंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप डेंटल हेल्थ के हवाले से ब्लॉग बना रहे हैं तो ज़ाहिर है कोई भी डेंटल हेल्थ के हवाले से कोई मेडिसिन होगी या टूथब्रश हो गया या टूथपेस्ट हो गया, उस तरह के आपके पास ऐड चलेंगे। तो वो ज़ाहिर है अगर आपने सोचा है कि किस नीश के अंदर आप ज़्यादा ऐड्स ले सकते हैं तो उस तरह की आप नीश को सिलेक्ट कर ले सकते हैं और वो बना सकते हैं। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे डेंटल हेल्थ लिख लेता हूँ यहाँ। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा थर्ड स्टेप क्या होगा कि हम चैट जीपीटी पे वापस जाएंगे। तो हमारा थर्ड स्टेप क्या होगा, अब हम चैट जीपीटी पे वापस जाएंगे और वापस जाने के बाद वहाँ पे एक ब्लॉग पोस्ट क्रिएट करेंगे, एक अपना आर्टिकल क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए ज़ाहिर है हम चैट जीपीटी पे जाएंगे तो हमें उसको एक प्रॉम्प्ट देनी पड़ेगी, कमांड देनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम उसको ज़ाहिर है उसके बारे में लिख देते हैं कि राइट अ ब्लॉग। अब यहाँ पे देखिए आपने जितना अच्छी तरह से चैट जीपीटी को एक्सप्लेन करना है, ब्रीफ करना है, उतनी अच्छी तरह आपको ये आपका ब्लॉग क्रिएट करके देगा। अब देखिए मैंने इसको यहाँ पे लिखा है कि राइट अ ब्लॉग पोस्ट फॉर डेंटल हेल्थ एंड ऑल्सो मेक सम पॉइंट्स फॉर डेंटल क्लीन। ठीक है, यानी दांतों को कैसे साफ करना है एज वेल एज जो है वो डेंटल हेल्थ किस तरह से मेंटेन करनी है, वो तो इस बारे में ये हमें एक ब्लॉग पोस्ट क्रिएट कर देगा। तो ये जैसे ही मैं इसको यहाँ पे लिखूंगा तो अब ये हमें डिटेल में लिखना शुरू कर दिया इसको। ठीक है, अब इसने क्या कर दिया यहाँ पे देखें इसने ब्लॉग पोस्ट बनाना शुरू कर दी इधर। ठीक है, तो चैट जीपीटी अपना ब्लॉग यहाँ पे लिखना शुरू कर दिया है, लेकिन जब चैट जीपीटी जब अपने ब्लॉग को पूरा लिख लेगा तो हम इसको जस्ट थॉरली इसको रिव्यू कर लेंगे, इसको देख लेंगे इसने तमाम चीज़ें ठीक लिखी हैं। अगर हम इसमें कुछ एडिशन करना चाहते हैं, कुछ सब्ट्रैक्शन करना चाहते हैं तो वो हम यहीं पे इसकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर लेंगे। ठीक है, तो उससे हमें आसानी ये होगी कि जब हम इसको अगर हम कोई कमांड इसको एडिशनल चीज़ें लिखवाना चाहते हैं या उसमें से कुछ चीज़ कम करवाना चाहते हैं तो वो हमें यहाँ पर उसको डिटेल में दे देगा। देखिए अब यहाँ पर मैंने एक चीज़ नोट की है इस पूरे आर्टिकल के अंदर कि इसने हमें एक टाइटल नहीं दिया। ठीक है, क्योंकि देखिए ब्लॉग के अंदर अगर कैची टाइटल होगा तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि इससे ये भी बोलता हूँ कि ऑल्सो राइट
बिफोर द ब्लॉग। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा देखें अब ये हमारे पास क्या कर रहा है, इसको मज़ीद जो है वो लिख रहा है। ठीक है, इसने लिखना शुरू कर दिया। ठीक है, अब देखें इसने सिर्फ और सिर्फ मुझे टाइटल ही दे दिया। ठीक है, यानी वो पूरा जो हमारे पास ब्लॉग था वो बिल्कुल ठीक था, तो उसने बोला सिर्फ टाइटल ये लिख लो। ठीक है, तो टाइटल हमारे पास ये आ गया। इसका मतलब ये आपके पास टाइटल हो गया। इसके लिए अब हमने क्या करना होगा, इसको या तो एक वर्ड डॉक्यूमेंट खोल लें, अब वहाँ जाके इसको कॉपी पेस्ट कर लें। तो चैट जीपीटी ने जो भी हमारे पास आर्टिकल क्रिएट किया है उस आर्टिकल को हम क्या करेंगे, यहाँ पर किसी भी एक वर्ड डॉक्यूमेंट में पेस्ट कर देंगे। ठीक है, उसके लिए मैंने यहाँ पर टाइटल को कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अगर हमें इसकी फॉर्मेटिंग रखनी है तो फॉर्मेटिंग के लिए हम यहाँ पे इसको सेंटर वाले पे क्लिक कर दें तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, जैसे चैट जीपीटी ने मैंने प्रोवाइड किया डिटेल के अंदर। ठीक है, एज वेल एज हम यहाँ पे वापस जाते हैं। वापस जाने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस पूरे ब्लॉक को यहाँ से कॉपी कर लूँगा। ठीक है, पूरे ब्लॉक को यहाँ से कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद क्या करूँगा, यहाँ पे यहाँ तक मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड तक, और उसके बाद वापस वर्ड डॉक्यूमेंट में आऊँगा और यहाँ टाइटल के बाद यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँगा और यहाँ पर कंट्रोल पे आके यहाँ पे मिडिल वाले बॉक्स पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, ताकि इसकी जो है फॉर्मेशन और जो भी नंबर्स हैं वो यहाँ पर कंटिन्यू रहें। ठीक है, अब देखें यहाँ पे हमें एक चीज़ नोट करनी है कि जो भी चैट जीपीटी हमें जो भी डेटा क्रिएट कर रहा है वो किसी भी ऑनलाइन डेटाबेस से सर्च करने के बाद जो भी डिटेल्स होती हैं उसको फैच करके हमें डेटा दे रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये डेटा ऑनलाइन हो सकता है कहीं ना कहीं मौजूद हो ऑलरेडी। ठीक है, क्योंकि अगर गूगल के ऊपर कोई भी चीज़ डुप्लीकेट होगी, बहुत ज़्यादा ज़्यादा उसका क्लस्टर होगा तो वो उसकी एसईओ होने में आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो गूगल ऐसे डेटा को ज़्यादा एसईओ नहीं करेगा जो बार बार रिपीट होकर आ रहा होगा। ठीक है, यानी जो कॉपीराइटेड होगा। तो इसका मतलब है हमने कोशिश करनी है कि हमने अपने डेटा को यूनिक बना लेना है। ठीक है, तो उसके लिए हमने जो नेक्स्ट स्टेप करना है, नंबर 4 जो हमारा स्टेप होगा वो क्या होगा हमारा, कि हमने इस चीज़ को, इस डेटा को स्पिन कर लेना है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें इस पूरे ब्लॉग को कॉपी करके किसी भी एक ऐसी स्पिनिंग वेबसाइट पे लेके जाना है जहाँ पे वो इस डेटा को स्पिन कर सके। तो उसके लिए जब वो स्पिन बॉट इज़ अ गुड वेबसाइट एज वेल, आप यहाँ चले जाएँ। यहाँ पे जाके आपने जो भी हमारा जो वर्ड का डॉक्यूमेंट था ज़ाहिर है वो हमने यहाँ पे सिलेक्ट ऑल कर लें। ठीक है, और इसको कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद यहाँ पे नीचे आ जाए। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपके जो भी आपका डेटा है वो यहाँ पे आपने उसको पेस्ट कर दें। ठीक है, जैसे हम यहाँ इसको पेस्ट करेंगे देखें तमाम डेटा आपके पास यहाँ आ गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ आपके पास बोल रहा है कि बेसिक स्पिन बोल रहा है। ठीक है, अगर आपके पास कोई मोर इफेक्टिव आपके पास कोई स्पिनिंग आर्टिकल का कोई भी आपके पास वेबसाइट हो आप वहाँ जा सकते हैं। ये सिर्फ मैं आपको सिखाने के लिए कह रहा हूँ कि स्टेप्स इस तरह से होते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर आपके पास ये इसने स्पिन कर दिया डेटा को। ठीक है, अब हमारे पास ये स्पिनिंग डेटा यहाँ पे ऑलरेडी आ गया है। अब हम यहाँ इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इसको कॉपी करने के बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो हमारा वर्ड डॉक्यूमेंट था उसको रिप्लेस कर देंगे यहाँ। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दिया। ठीक है, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी कर दिया जो भी था हमारा सिलेक्ट ऑल डेटा। अब हमने क्या करना है, इस टाइटल को अपने कॉपी कर लेना है। अब जो हमारा नंबर 5 जो नेक्स्ट स्टेप है बहुत ही क्रूशियल होने वाला है, उसमें हमें ज़ाहिर है blogger.com पे जाके इस पूरे ब्लॉग को क्रिएट करना है। तो उसको क्रिएट करने के लिए ज़ाहिर है फिर हम blogger.com पे चले जाते हैं। ठीक है, अब इस पूरे प्रोसेस का स्टेप नंबर 5 जो है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल होने वाला है। इसकी वजह क्या है कि अब हमें जो ब्लॉग पोस्ट करना है वो हमें blogger.com पे जाके अपना एक ब्लॉग को बना के उसको ब्लॉग को पोस्ट करना है, जो भी हमने ये प्रोसेस किया है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना होता है, हमें एक ब्लॉग बनाना होता है। ठीक है, ब्लॉग का एक नाम क्रिएट करना होता है। उस नाम के बाद क्या होता है, उसके अंदर हम पोस्ट को क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल पोस्ट को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्लॉगर्स में यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे क्रिएट अ ब्लॉग लिख देते हैं। यहाँ पे ब्लॉग का टाइटल जो है वो कोई भी एक नाम होता है जो कि रेफर करता है, और इसी तरह से उसकी कोई लिंक होता है जो कि उससे रेफर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम उसको क्रिएट कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ लिख देता हूँ मैं डेंटल हेल्थ 999 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो मैंने इसको किया तो देखिए यहाँ पे मैं अलाउ कर रहा है। इसमें देखिए मैंने इसका यूनिक नाम इसलिए रखा क्योंकि यहाँ पे नामों की ज़्यादा अवेलेबिलिटी आपने चेक करनी होती है। अगर आप कोई भी एक कॉमन लिखेंगे, कोई भी ज़्यादा अहमद और या अली या कोई भी अपना नाम डालेंगे तो वो यहाँ पे अलाउ नहीं करेगा क्योंकि ज़्यादा अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये इसको मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके पास ब्लॉग जो है वो क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ये आपका एक ब्लॉग क्रिएट हो गया बेसिकली। लेकिन हमने क्या करना है, अब इस ब्लॉग के अंदर जाके अपनी ब्लॉग को पोस्ट करना है। ठीक है, यानी ब्लॉग पोस्ट क्रिएट करनी है अपनी। तो उसके लिए हमने क्या करना होगा, ज़ाहिर है आप अपनी एक पोस्ट को क्रिएट करना होगा। तो ये ज़ाहिर है डेंटल हेल्थ की अपनी जो हमारा जो भी ब्लॉग था उसके अंदर हमने पोस्ट को बनाना है।
ठीक है। तो आप जो जितनी भी हम पोस्ट बनाएंगे इस रेडिट इस ब्लॉग के अंदर, वो तमाम पोस्ट जो होंगी यहाँ पे लाइन अप होती जाएंगी, ठीक है, और वो ज़ाहिर है वो ऐसी होती जाएंगी। अब हमने अगर इस पूरी ज़ाहिर है इस ब्लॉग के अंदर एक ही तरह की नीश की ब्लॉग्स को क्रिएट करेंगे तो हमारे लिए आसानी होगी, ज़ाहिर है उसके कीवर्ड सिमिलर होंगे और हमारे तमाम ब्लॉग के ऐसी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब हम यहाँ क्या करेंगे, ज़ाहिर है आपको इस ब्लॉग के अंदर मुख्तलिफ एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं, आपके पास टाइटल नजर आ रहा है, आपके पास यहाँ पर डिटेल नजर आ रही है, ठीक है, यहाँ पे ठीक है, ये आपके पास जो है वो पेज नजर आ रहा है बॉडी का, इसमें यहाँ पे आपके पास फॉन्ट्स ये चीज़ें नजर आ रही है, यहाँ पे इमेज को आप ऐड कर सकते हैं, लिंक डाल सकते हैं, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन हमने ज़ाहिर आर्टिकल ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ, अपना ब्लॉग ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ, हम क्या करेंगे यहाँ पे चैट जीपीटी पे हमने जो डेटा लेने के बाद उसको स्पिन करने के बाद जो अपना वर्ड डॉक्यूमेंट बनाया था वहाँ पे चले जाएंगे, वहाँ से इसके टाइटल को कॉपी कर लेंगे। जैसे ही हम यहाँ टाइटल कॉपी करेंगे यहाँ पे हम टाइटल में यहाँ पे लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है, एज वेल आप यहाँ पे आपके पास जिसकी ज़ाहिर है आपकी ब्लॉग की जो बॉडी है जिसमें आपने क्या लिखना है, ठीक है, वो भी आपके पास मौजूद है सारी, ठीक है। हम यहाँ करेंगे इस पूरे के पूरे को यहाँ से कॉपी कर लेंगे, ठीक है, यहाँ से इसको कॉपी करने के बाद और इसको मिनिमाइज कर देंगे और यहाँ से इसको जाके इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। जैसे ही हमने इसको पेस्ट किया देखिए पूरे के पूरे फॉर्मेटिंग के साथ यहाँ पे आ गया। इसकी फॉर्मेटिंग को आप ठीक भी कर सकते हैं, ठीक है, ज़ाहिर है आपको यहाँ पे ज़ाहिर है इसको फॉर एग्जांपल मैं डिलीट कर दूँ, इसको मैंने डिलीट किया तो देखिए अब यहाँ पे नंबर 2 आ गया, 3 4 आ गया। अगर आप ये देखेंगे ये नंबर आपके लिए ठीक नहीं है, इसमें कोई गलती है। अब देखें इसके बाद स्पेस आ रहा है काफ़ी, ठीक है, यहाँ पे भी नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह की सूरत में आपने क्या करना है, इसको चेंज कर देना है वॉट एवर यू लाइक, ठीक है, अपने हिसाब से उसकी फॉर्मेटिंग कर देनी है। अगर आप चाहे इसको आप बोल्ड करना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इसको आप यहाँ पे बोल्ड कर दें, ठीक है, एज वेल एज आप चाहें तो यहाँ पे कुछ इमेज को भी इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आप किसी भी यहाँ पे जाएं और यहाँ पे अपना कोई भी एक इमेज इंसर्ट कर दें, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आपने इसको किस तरह से इम्प्रूव करना है। जब ये तमाम आप प्रोसेस कर लेंगे अपने ज़ाहिर कंक्लूजन पे आ जाएंगे। यहाँ इसको बोल्ड कर देता हूँ मैं, ठीक है, और इसको जो है वो कलर चाहे आप चेंज कर दें जो भी आप चाहें, ठीक है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल आप ये चीज़ ये अपने इसको आप जो है इसके कलर को मैं फॉर एग्जांपल चेंज करके फॉर एग्जांपल रेड करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैंने इसका रेड कर दिया कलर। तो ये डिपेंड करता है आपने किस तरह से उसकी फॉर्मेटिंग करनी है। एज वेल एज आपने इसकी साइज़ को भी चेंज कर सकते हैं डेटा के तरह। यहाँ पे आपके पास जो है उसको मिडिल में रखना है कहाँ, एज वेल एज कोई इमोजी आपने एंटर करनी है, ठीक है। यहाँ पे इसका टेक्स्ट आपने किस तरह का रखना है, एज वेल एज जो है वो यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे आप जो भी आपने टेक्स्ट का साइज चाहे मीडियम स्मॉल लार्ज, ठीक है, फॉर एग्जांपल लार्जेस्ट तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, फॉर एग्जांपल मीडियम करके देखते हैं थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इसको आपने अरेंज कर लेना है। जब ये अरेंज हो जाएगा तो आपने क्या करना है, इसको पब्लिश कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप इसको पब्लिश करेंगे तो पब्लिश करने के बाद आपका ब्लॉग जो है वो इसका आपकी ब्लॉग पोस्ट में आपका सेव हो जाएगा, ठीक है। तो जब आपका ब्लॉग पोस्ट सेव हो जाएगा, अभी तो मैं इसको सेव नहीं कर रहा, जा रहे हैं ये हमारा ड्राफ्ट था, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अपना एक फर्स्ट ब्लॉग क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पे आपने फर्स्ट ब्लॉग तो क्रिएट कर लिया, लेकिन इससे हम अर्निंग किस तरह करेंगे। जाहिर है मैंने आपको पहले कहा था कि जो भी आपका ब्लॉग होता है उसके ऊपर जो भी गूगल की तरफ से एड्स चलते हैं वहां से आप अर्निंग करते हैं। जाहिर है गूगल आपको जो भी एड्स आपके पेज के ऊपर चलेंगे वहां से उसका आपको एड रेवेन्यू प्रोवाइड करेगा, आपको देगा उसकी अर्निंग। लेकिन वो अर्निंग आपके पास आएगी कैसे, ठीक है। तो उसके लिए हमने अब जो नेक्स्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप है इस पूरे प्रोसेस का, उसमें आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप पे आपने इसको अपने ब्लॉग को एडसेंस के साथ अटैच कर देना है, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस हमने किस लिए किया था, ऑनलाइन अर्निंग के लिए किया था। तो ऑनलाइन अर्निंग हमें मिलेगी कैसे, उसके लिए हमारे पास एक एडसेंस अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। तो उस एडसेंस अकाउंट को क्रिएट करने के लिए हमें सिंपली क्या करना है कि यहाँ पे देखें लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर यहाँ पे अर्निंग का ऑप्शन नजर आ रहा है, इस पे ऊपर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। तो जो भी आपकी वेरीफाइड ईमेल होगी आपने वही यूज करनी है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि क्या होगा वो ज़ाहिर है आपके गूगल अकाउंट से वो तमाम चीजें जो अटैच होंगी। अगर आपकी वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम हो गई तो फिर आपका एडसेंस अकाउंट जहाँ पे वेरीफाई नहीं हो सकेगा, ठीक है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि जो भी आपने ईमेल एड्रेस, जो भी आपने वैलिड ईमेल एड्रेस आपने क्रिएट किया था उसके थ्रू आपने यहाँ पे ब्लॉगर्स का अकाउंट क्रिएट करना है, तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगी आगे जाके। अदरवाइज क्या होगा, ज़ाहिर है आपकी वेरिफिकेशन नहीं होगी और आपकी अर्निंग में आपको प्रॉब्लम हो जाएंगी, ठीक है। तो आपने कोशिश ये करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल आपने यहाँ पे क्रिएट एडसेंस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्रिएट एडसेंस पे क्लिक करेंगे तो आपका सिंपली क्या होगा, यहाँ पे आपका यहाँ पर एडसेंस का अकाउंट यहाँ पे क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पे साइट लिखने जा रहे हैं, आपकी कोई वेबसाइट तो है नहीं, ठीक है, तो आपने यहाँ पे लिख दिया आई डोंट हैव वेबसाइट। अगर नहीं थी, अब जो भी हमने नाम यहाँ डाला था उसने ऑलरेडी सेव कर दिया, ठीक है। उसके बाद बोला गेट मोर आउट ऑफ एडसेंस, वो बोल रहा है सेंड मी कस्टमर नोटिफिकेशन वॉट एवर, हमें कुछ नहीं चाहिए, आई डोंट वांट कस्टमर नोटिफिकेशन हेल्प एनीथिंग। कंट्री सिलेक्ट करना है आपने, ज़ाहिर है जो भी आपकी कंट्री होगी आपने करेक्ट कंट्री को भी सिलेक्ट करना है। उसकी वजह कि ज़ाहिर है वेरिफिकेशन प्रोसेस, तो अगर मैं यूके में हूँ तो मैं यहाँ यूके लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं नीचे ले आता हूँ
और यहाँ पे मैं यूनाइटेड किंगडम सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब देखिए मैंने इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे बोल रहा है एग्री, तो जैसे ही मैं इसको एग्री करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा, तो ज़ाहिर है अगर मेरी वेरिफिकेशन ऑलरेडी हो चुकी है तो इससे कनेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज ये मेरी वेरिफिकेशन करने के बाद इसको जो है वो यहाँ पे अलाउ कर देगा। तो ये पूरा प्रोसेस था। इसमें आपने चैट जीपीटी की मदद से आपने क्या किया, ब्लॉग को क्रिएट किया, ब्लॉग को क्रिएट करने के बाद उसको स्पिन किया, स्पिन करने के बाद आपने blogger.com पे अपना एक ब्लॉग को क्रिएट किया। वहाँ पे ब्लॉग को क्रिएट करने के बाद आपने क्या किया, उस ब्लॉग को एडसेंस के साथ अटैच कर दिया। तो क्या हुआ, जो भी आपके ब्लॉग के ऊपर जो भी एड्स चलेंगे, तो इस ब्लॉग के ऊपर जितने भी एड्स गूगल की तरफ से चलेंगे, गूगल आपको उनका एड का शेयर भी देगा एडसेंस की सूरत में। तो प्रोसेस मैंने आपको आज सिखा दिया। तो आपने कोशिश ये करनी है कि इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, तो इंशाल्लाह ताला आप अपनी ऑनलाइन अर्निंग की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं और घर बैठे डॉलर्स में कमा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगी और आप अपने ऑनलाइन अर्निंग की जर्नी को यहाँ से स्टार्ट कर सकेंगे। मैं हूँ अहमद जमशेद, मैं इस तरह की प्रोडक्टिव वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।